नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या फिर हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों, लाल तारा की जो रचनाकार हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में, मोती की मूर्तें, चिता के फूल, अम्बापाली तथा गेहूं और गुलाब। दोस्तों, गेहूं और गुलाब भी इनकी बहुत प्रमुख रचना है जो कई बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या फिर कवितावली में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी ने जो भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है वो कृष्ण गीतावली में की है। और तुलसीदास की जो अन्य 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ट्रिक के माध्यम से ये बताया गया है कि कौन सी रचना अवधी भाषा में है और कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों, इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं जो वो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस भी इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया, टूटी बिसरी गयो हरि नाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या फिर कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहला ऑप्शन, कुंभन दास। कुंभन दास जो हैं वो परमानंद के समकालीन थे और ये स्वाभिमानी भक्त थे और इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर ये पंक्तियां कही थीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद। तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। जो चंडी चरित्र की रचना है वो गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है और इनकी जो रचनाएं हैं उसका जो संग्रह है उस संग्रह का नाम है दशम ग्रंथ और इनकी जो शैली है वो ओजस्विनी शैली होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, हरिशंकर परसाई। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, हरिशंकर परसाई जो हैं वो व्यंग्य परक रचनाओं के जाने माने एक लेखक हैं, कवि हैं जो व्यंग्य परक रचनाएं बहुत ही अच्छे से लिखते हैं। तो ये जो तुलसीदास चंदन घिसे जो है ये हरिशंकर परसाई की ही रचना है और ये एक व्यंग्य परक रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का ज़माना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। ये सभी इनकी व्यंग्य परक रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, आपके 2 प्रश्न बन जाएंगे। जैसे कि पूछा जाए कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये किस प्रकार का निबंध है ये आपको इसमें मिल जाएगा, ये एक ललित निबंध है। दूसरा प्रश्न है कि ये ललित निबंध संग्रह है, ये किसका है ये बताना है। तो
ये इसका जो सही पहले ऑप्शन देख लिया जाए। राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, कुबेरनाथ हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह है। और इनके प्रमुख ललित निबंध संग्रह जो हैं वो है चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का बख्शी और बन राजा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, रीति विज्ञान की शब्द संपदा तथा हिंदू धर्म और संस्कृति आदि। दोस्तों हिंदू धर्म और संस्कृति है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुल्लोरी या फिर प्रसाद जी की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास है, किसका उपन्यास है बताना है? प्रेमचंद का, निराला जी का, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र जी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला जी। चतुरी चमार जो है वो निराला जी का उपन्यास है। और निराला जी के कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास हैं जैसे कि प्रभावती, अलका, बिल्लेसुर, बकरिहा, कुल्ली भाट आदि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुट्टी चाटन के नाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है दूसरा ऑप्शन अज्ञे। अज्ञे जी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुट्टी चाटन के उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं। आत्मनेपद एवं भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर व्यतिरेक अलंकार? दोस्तों अलंकार है जो उसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। जब हम जो वाक्य दिया गया है, जो पंक्ति दी गई है, उसको जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा अलंकार है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है जो वो है अनुप्रास अलंकार। देखिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार है जो उसमें क्या होता है कि एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति की जाती है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब हम इस पंक्ति में देख लेते हैं जैसे कि जो सा है, सो में सा है, सुख में सा है, सुजस में सा है, सुलभ में सा है। तो सा शब्द की जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है तो कौन सा है ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, छप्पे है, कुंडलिया है, हरि गीतिका है और सोरठा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। कैसे है हम आपको बताते हैं। जो मात्रिक विषम संयुक्त छंद है वो कुंडलिया है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसमें एक दोहा होता है और एक रोला होता है। दोस्तों जो दोहा है उसका जो चौथा चरण होता है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, तथा जो दोहा है उसका प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। और छप्पे मात्रिक विषम छंद है। जो छप्पे है ये मात्रिक विषम छंद है और हरि गीतिका है ये मात्रिक सम छंद है, तथा जो सोठा है वो मात्रिक अर्ध सम छंद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष का विलोम शब्द है। पुरुष का विलोम बताना है यहाँ पर। बल होगा, शक्ति, कोमल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम कोई विलोम शब्द
मतलब उसका अर्थ निकाल लेंगे जब शब्द का, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका विलोम जो शब्द दिया गया है वो कौन सा बिल्कुल सही जाएगा, कौन सा सटीक बैठेगा। तो दोस्तों जो पुरुष होता है उसकी एक बार मीनिंग निकाल लीजिए। जो हम पुरुष कहते हैं तो पुरुष का मतलब होता है कि कोई ठोस व्यक्ति, ठीक है। तो ठोस का क्या हो जाएगा विलोम, वो हो जाएगा कोमल। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द। दोस्तों जंगम का विलोम शब्द पुष्ट है, स्थावर है, स्थिर है कि पूर्ण है। तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जलद, जलधि, मेघ और वारिद। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो पूछा गया है, तो जलद है जो वो बादल का पर्यायवाची है, मेघ भी बादल का पर्यायवाची है, वारिद भी बादल का पर्यायवाची है। तो बच गया हमारा जलधि। दोस्तों जलधि जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अन्न को पचाने वाली अग्नि है, ये बताना है। जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या दावा नल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है, जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं तथा जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला संदेश राचक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन अब्दुल रहमान। संदेश राचक के रचयिता अब्दुल रहमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास हजारा की रचना की है, किसने की है? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कालिदास ने। कालिदास हजारा नामक मुक्तक ग्रंथ की रचना रीतिकालीन कवि कालिदास ने ही की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो वो है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अध्यापक पूर्ण सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुलोचना निबंध संकलन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुलोचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है, और इनके अन्य निबंध संकलन हैं वो है परिहास वंचक, दिल्ली दरबार, दर्पण तथा लीलावती आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांगे राघव। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं, और शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लॉट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं सत्यदेव, परिव्राजक, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल या फिर अज्ञे जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राहुल सांस्कृत्यायन। जो घुमक्कड़ शास्त्र है उसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है, और इनके द्वारा लिखित अन्य यात्रा वृत्त हैं जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि इनकी क्या है और भी यात्रा वृत्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो दोस्तों जो आवारा मसीहा है ये
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये एक व्यक्ति की जीवनी है, वो बताना है किसकी जीवनी है। प्रेमचंद की है, शरत चंद्र की है, कि पंत जी की है, कि निराला जी की है। तो इसका सही उत्तर है शरत चंद्र। आवारा मसीहा है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी शरतचंद्र की जीवनी है।